हेलो बच्चों। तो आज एक्सरसाइज 4.2 का जो है सो सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। गणित मंजरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए या फिर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसके जो है सो वन बाय वन सॉल्यूशन करते हैं। तो 4.2 का सबसे पहले जो है सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हमने आपको बताया था फॉर्मूला जो है सो डिराइव भी करवाए थे और बोला था फॉर्मूला लर्न कर लेने के लिए। तो ये चैप्टर मेनली दो फॉर्मूला पे जो है सो बेस्ड होगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला। फर्स्ट वन आपको ध्यान रखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बताया था कि बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आता है 2ab के बगल में। ठीक है, बाकी सब कुछ चीज सेम रहता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दो को तो आपको डेफिनेटली लर्न करना है। ठीक है, इसके आगे अभी और भी फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, तो हालांकि जो है सो 4.2 जो है सो सिर्फ इसी पे बेस्ड है। तो देखिए देखते हैं क्या बोला। फैक्टर आपको कंप्लीटली इसका जो है सो फैक्टर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है आप 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था जो स्क्वायर का टर्म है ना, उस पे फोकस कीजिए। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 9 किसका स्क्वायर, 9 इज 3 और x 3x का स्क्वायर। क्लियर है। और 16 किसका, 4 और y इसका होल स्क्वायर। अब आपके पास ये बन गया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज a एंड दिस इज b, b मतलब 4y एंड a इज 3x। तो प्लस, अगर ये प्लस है तो आप डेफिनेटली a प्लस बी होल स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो प्लस here 2, a is 3x एंड b इज 4y। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन। तो अपने आप देखिए 24 हो जाएगा। ये 2 3 जा इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे सिंस। फॉर्मूला बार बार आपको लिखना है जितने बार क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको स्कूल में ये रिप्रेजेंट करना होगा। नहीं करेंगे तो मैथ्स जो है सो स्टेप मार्किंग कट जाएगा। क्योंकि अभी आप नाइन्थ में है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। 9th 10th में तो बिल्कुल बच्चे की तरह एग्जामिनर को समझाना होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया, ए इन द प्लेस ऑफ ए इज 3x एंड इन द प्लेस ऑफ बी इज 4y होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर क्या आ गया, 3x प्लस 4y। अच्छा, बहुत सारे ये भी करते हैं कि इसका फैक्टर आप ऐसे भी लिखते हैं, 3x प्लस 4y और स्क्वायर है तो 3x प्लस 4y। क्लियर है, 4y आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फैक्टर आपसे पूछेगा क्या होगा, 3x प्लस 4y। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25। हमने आपको बताया बस जो स्क्वायर वाला टर्म है उस पर आप फोकस कीजिए। तो हेयर 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक, तो आप इसमें फोकस कीजिए। तो इसको आप बोल सकते हैं 2s का होल स्क्वायर। क्लियर है, 2s का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी देखिए ये स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं 25 किसका, 5t होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये प्लस है तो डेफिनेटली प्लस का ही बनेगा। तो प्लस 2a भी लिखिए, 2a इन द प्लेस ऑफ a इज 2s एंड इन द प्लेस ऑफ b इज 5t। क्लियर है, अपने आप देखिए 2 2 जा 4 5 जा 20 अपने आप बनेगा। तो अब लिखेंगे कौन सा आइडेंटिटी, क्योंकि ये प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर। सिंस a प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा, अब आप देखिए इसको बता दिया दिस इज ए, सॉरी बच्चों, और दिस इज बी। तो अब आप लिखेंगे सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं, a in the place of a is 2s and in the place of b is 5t होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s
प्लस 5t, 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स नहीं मतलब 2 सेम चीज रिपीट होगा, 2s प्लस 5t। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा बच्चों आपको। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है मतलब, तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सो इजी। अब देखिए क्या है आपके पास, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस रखना है स्क्वायर ढूंढिए। तो ये क्या है, 49x² और ये, ठीक है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 तो 7x का होल स्क्वायर, क्लियर है। दूसरा 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 2y होल स्क्वायर। तो आपका दिस विल बी a एंड दिस विल बी b। ओके, देन तो अब क्या बनना है सेंटर में, 2ab, तो वो प्लस है तो प्लस ही आना है। तो 2ab, इन द प्लेस ऑफ a इज 7x और इन द प्लेस ऑफ इज b इज 2y। आपको 2ab का सोचना ही नहीं, वो अपने आप ये वैल्यू अपने आप बनता जाएगा। आप अगर a और b अगर आपने निकाल लिया, फाइंड कर लिया, तब जो है सो आपका जो है सो ये तो अपने आप फॉर्मूला से ही बनेगा। तो अब आप लिखेंगे सिंस a प्लस b होल स्क्वायर इज, क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इन द प्लेस ऑफ a इज 7, सॉरी 7x², 7x, हाँ 7x होल स्क्वायर एंड सॉरी 7x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिखना है, आप 7x प्लस 2y एंड 7x प्लस 2y। क्लियर है बच्चों, आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ इज सो मच इंटरेस्टिंग। अब आप देखिए, फोर्थ से डरना नहीं है कि आपको फोर्थ देख करके आपको डर लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो सिक्स आप देखिए यहाँ भी आसानी से आप कर सकते हैं, कैसे, देखिए सबसे पहले आप लिख लेते हैं, आपके पास है 64p² प्लस 32/3। बस ए और बी हम फाइंड करेंगे, इससे बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4/9 क्यू² तो आप ए और बी पे फोकस कीजिए, यहाँ से और यहाँ से ये स्क्वायर बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 64 किसका स्क्वायर, 8 का, और पी हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये लिखिए। अच्छा, अब अगर यहाँ पे अगर हम करें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3, 2/3, 2² इज 4, 3² इज 9, 2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो प्लस बीच में यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस आना है। तो प्लस क्या बनना है, 2ab, क्या बनना है, 2ab। तो a इज 8p एंड इन द प्लेस ऑफ बी इज 2/3 क्यू। ठीक है, अब आप देखिए क्या 32/3 बन रहा है पी क्यू। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 × 8, नंबर नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू 2/3, 2/3, तो 2 8 जा 16, 2 जा 32, मतलब 32/3 अपने आप देखिए ये मैच किया। ठीक है, तो बहुत आसान से ये आपको समझ में आया होगा। ए और बी अगर फाइंड करेंगे तो आपको ये क्लियर, तो फिर से लिखेंगे सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो in the place of a is 8p and in the place of b is 2/3 q, 2/3 q होल स्क्वायर। क्लियर है, तो इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या फैक्टर किया हुआ है, 8p प्लस 2/3 q एंड 8p प्लस 2/3 क्यू। आपको ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को लेकर के जो है सो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पार्ट आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को लेकर के कर। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं, ऐसे ही बार बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी मैं आगे वीडियो में बहुत सारे स्कूल का जो है सो, जो भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं उनके जो है सो क्वेश्चन भी जो है सो डालूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालूंगा, वो भी सॉल्व करके दूंगा, जो कि आप
क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम ट्राई करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये स्टार मार्क्स से डरना नहीं है कि ये नहीं कि हार्ड है डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 3a² अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में एक नया चीज सीखेंगे कि अगर यहाँ तो स्क्वायर आपको बन ही नहीं रहा है, देखिए जैसे 3a², 3 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, क्यों, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये तो आता ही नहीं है। वैसे यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, 4 तो बन रहा है, जैसे 4/3 b² है, 4 तो 2 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन 3 का फिर क्या कीजिएगा। तो उस केस में ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, दो तीन तरीके हैं करने के। आप क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, ये भी कर सकते हैं क्या, 3 जो है सो कॉमन लेकर के भी चल सकते हैं, या फिर जो है सो आप अगर 3 कॉमन लेते हैं तो भी जो है सो हो जाएगा। या फिर आपको करना होगा कि जैसे अगर 3a² है ना, देखिए मैं आपको इसका सबसे बेस्ट आपको जो है सो बताता हूँ कि आप किस तरीके से चलिएगा। जैसे अगर 3 को आप लिख सकते √3 इंटू √3, आप ये भी लिख सकते, तो ये बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर 4/3 है, इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2/√3 का स्क्वायर, क्लियर है। क्योंकि √3 इंटू अगर √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बनता है, आप एट्थ में भी ये पढ़े होइएगा, ठीक है। लेकिन √3 वो रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप देखिए आपके पास क्वेश्चन है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b², चलिए तो यहाँ से, अच्छा इसका ना और भी क्लियर करने के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, इसका रूल लाइन हटा देता हूँ, तो थोड़ा और अच्छा आपको दिखेगा, ठीक है। तो 4/3 b², चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को मैं इसको या तो दो तरीके से करवा दूंगा, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं √3a का पावर 2 प्लस बीच का बाद में करेंगे, ठीक, वो अपने आप बनेगा। चलिए 4/3 पे फोकस कीजिए, तो 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/√3 b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये है ना, ये पूरा आपको a हो गया, और ये पूरा आप b समझिए। तो अब आप यहाँ से अब तो फिर बीच में क्या आना है, 2ab, तो a इज √3a एंड b इज 2/√3b। आप देखो तो अपने आप ये जो है सो 4ab, आप बोलोगे सर 4ab कैसे बना, तो देखो 2 × √3a मल्टीप्लाई बाय 2/√3b, तो ये √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4a/b ही बना, क्लियर है। तो आप ये समझ पाए हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a और b मिल गया, सिंस a प्लस b होल स्क्वायर इज a² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इन द प्लेस ऑफ a इज √3a एंड इन द प्लेस ऑफ b इज 2/√3 होल स्क्वायर। आपको ये पार्ट समझ में आया हो, क्लियर है, 2/√3 बी होल स्क्वायर, क्लियर है। और आप यहाँ तक आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। देखिए आसानी से आप इसको थोड़ा और भी एक और पार्ट लिख देता हूँ, तो इसको आप लिख सकते √3a प्लस 2/√3b और √3a प्लस 2/√3b, क्लियर है। बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 6 भी, आप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जो कि आपको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में आप क्या, अब जैसे देखिए यहाँ पे भी 9 तो है 5 नहीं है, सिमिलर तरीके से क्या बोल रहा है, नहीं आप सोचिए ये प्लस का ही साइन है। चलिए तो आप लिख लीजिए 9/5 s² प्लस 6sv प्लस 5v², जिसका नहीं है उसको रूट में कर देंगे। जैसे अगर 9/5 s² है तो 9 तो होता है 3, 5 नहीं होता है तो आप उसको √5 लिख लीजिए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, देखिए क्यों, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 करेंगे तो वो कितना 5 ही बनेगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर, इस दोनों पे फोकस कीजिए जिसपे स्क्वायर है, 3/√5 और दिस इज s, तो s का होल स्क्वायर आपका a बन गया।
अब आप बी बनाइए। बी क्या है, ये 5 है ना, 5 5 किसका स्क्वायर होता है, तो √5 बोल सकते हैं, √5 और v का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपको बी हो गया, और ये दिस विल बी ए। तो बीच में क्या होना है, 2ab सेंटर में, तो 2 इन द प्लेस ऑफ ए इज 3√5 एस, है ना, 3√5 एस, और इन द प्लेस ऑफ बी इज √5 v, ठीक है। आप बोलेंगे क्या सर 6s भी बनेगा, ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो 6s भी बनेगा क्या, तो देखिए 2 × 3/√5 एस मल्टीप्लाई बाय √5 v। देखिए √5 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, और ये 2 3 जा 6 एस भी अपने आप बना, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं सिंस a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a² + 2ab + b², ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, ए इन द प्लेस ऑफ ए इज 3/√5 एस होल स्क्वायर, क्लियर है, सॉरी 3/√5 एस प्लस √5 v होल स्क्वायर, क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/√5 3/√5 एस प्लस √5 v, और एक बार रिपीट कीजिए, 3/√5 एस प्लस √5 v। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्व जो है सो करके दिए। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।